क्या करती है? चिंता का एक सबसे बड़ा कार्य है चिंता का कि चिंता डिप्रेशन के साथ थकान देती है, थका देती है। जो व्यक्ति बहुत थक जाता है ना, जरा जरा सी बात में थक रहा है, जरा जरा सी बात में थकान उसको उत्पन्न हो रही है, जरा जरा सी बात में वो थक रहा है, उसको थकान लग रही है, जरा जरा सी बात में वो थक रहा है, तो ये याद रखना कि उसको चिंता बहुत। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि आप कैलाश पर्वत नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप कैलाश नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप केदार नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप अमरनाथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप बद्रीनाथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप कैलाश मानसरोवर नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती आप भले कैलाश पर मत आओ, पर एक काम करो, मैं कैलाश पर रहता हूं तो मेरा नाम लेकर अपने दिल को कैलाश बना लो। मतलब कैलाश से क्या मतलब है कि अपने मन को ठंडा बना। कैलाश का मतलब है अपने मन को शीतल बना लो। कैलाश का मतलब है अपने मन को शांत बनाओ। अपनी चित्त वृत्ति को थोड़ा शीतलता दीजिए। कैलाश पर बैठने से भगवान नहीं मिल जाएगा। आप अपने घर पर रहो, खेती में काम करो, परिवार को संभालो, कुटुंब में रहो, जो भगवान ने आपको काम दिया है वो कार्य करिए। जल लगाया चले, उत्तर दिशा में पहुंच गए। एक बूढ़ी माँ बैठी थी, तपस्या कर रही थी। बूढ़ी माँ के सामने तपस्या करते हुए अष्टावक्र जी ने देखा, उसको देखकर दर्शन करा। बूढ़ी माँ के नेत्र खुले, उसके घर की दासियां आ गई, दासियों ने उसकी सेवा करी अष्टावक्र जी की। अष्टावक्र जी विश्राम करे, भोजन करे, सोने लगे, आराम करने लगे। बूढ़ी माँ ने बहुत परीक्षा की। अष्टावक्र जी हर परीक्षा में पास होते, प्रत्येक परीक्षा में अष्टावक्र जी पास होते, प्रत्येक परीक्षा। समय निकला, अष्टावक्र जी जब पूर्ण तरह से 10 दिन रुके और 10 दिन में सब परीक्षा पास हो गए, बूढ़ी मां से अष्टावक्र जी ने कहा, तुम सत्य बताओ कि तुम हो कौन, तुम कौन हो। उस बूढ़ी में से एक स्त्री प्रकट हुई, बड़ी सुंदर। उसने कहा, मैं उत्तर दिशा हूं। कौन सी दिशा हूं? उत्तर दिशा। मैं उत्तर दिशा हूं। आप जब मेरे पास में आए, शिवजी पे चढ़े हुए जल को मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर आ गए, इसलिए आपकी राहें मैंने सुलभ कर दी। नहीं तो अष्टावक्र जी, आप बदन्य ऋषि की पुत्री से कभी विवाह नहीं कर पाते, पर रास्ते को खोलने वाला महादेव था जिसके जल ने तुम्हारा रास्ता खोल। बहुत समस्या जिंदगी में आती है, बहुत तकलीफें आती है, बहुत कष्ट आते हैं, बहुत रोग आते हैं, बहुत बीमारी आती है, बहुत दुख आते हैं। कष्ट देने वाला कष्ट देने का काम करता है, दुख देने वाला दुख देने का काम करेगा। यह हमारे पुराने संबंधों के अनुसार हमें भोगना पड़ेगा। पर शंकर पर चढ़ाया गया जल आपकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध करे। जिंदगी की सार्थकता शिव पर चढ़ा हुआ जल सिद्ध कर देता। महाराज, भक्ति का जो फल होता है वो कभी खाली नहीं जाता। भक्ति का फल कभी खाली नहीं जाती। शहर में ठाकुर जी का भगवान का दर्शन करने के लिए गया, भगवान के दर्शन करने। और भगवान का दर्शन करने के लिए जैसे ही भगवान के मंदिर में पहुंचा, वहां के पंडित जी बहुत अच्छी स्तुति गा रहे थे। वहां के पंडित जी बहुत सुंदर स्तुति गा रहे थे, बहुत सुंदर। पंडित जी बोल रहे थे, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे अटके। आप भी बोलो एक बार प्रेम से,
विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे। फिर से बोलो एक बार, विश्वनाथ के श्री चरणों में नयन मेरे। फिर से बोलो, विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे। विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे। उसने सुना, बड़ा अच्छा लगा, याद करके गांव में पहुंच गया। और जैसे ही अपने गांव में पहुंचा तो सारे गांव वालों से कहा, आज मैं लोटा भर के जल चढ़ाने जाऊंगा, ऐसी स्तुति सीख के आया हूं, सबको सुनाऊंगा। सब याद कर लेना हो। और जैसे ही लोटा भर के जल चढ़ा रहा था, सबको सुना सुना कर गा रहा था, विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब बोलना क्या था? विश्वनाथ के चरण कमल में नयन मेरे अटके। अब बोल क्या रहा है? विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब वो जल चढ़ाता जाए और सबको सुनाता जाए, विश्वनाथ के नयन कमल में चरण मेरे। बस 3-4 बार वो बोला, और जैसे उसने 3 बार ताली बजे, वो बोला बम बम बोले। जैसे ही बोला तो मैंने भोले सामने खड़े हो गए, शंकर भगवान सामने। ये घबरा के पीछे भाग गया, तुम कौन? शंकर भगवान बोले, मैं भोलेनाथ। इतने दिन से तो कभी नहीं आए। भगवान भोलेनाथ जी बोले, इतने दिन से मेरे नयन में चरण भी नहीं अटके थे, पहली बार अटके, इसलिए मैं भी आया। भक्त बोला, मैंने गलती कर दी। शंकर भगवान बोले, पूरी गलती। तुझे बोलना था चरण कमल में नयन अटके, तू बोल रहा नयन कमल में चरण अटके। अब मेरे नयन छोटे, तेरे चरण मोटे, अटकेंगे नहीं तो क्या होगा? प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, कर दिया, पर मेरा दर्शन हुआ है, मांग ले, तुझे क्या चाहिए? भक्त कहता है, जो मांगूंगा दे दोगे? भोलेनाथ जी कहने लगे, बड़ा प्रसन्न हूं, मांग ले, तुझे क्या चाहिए? भक्त कहता है, जो भी तुम्हारी उल्टी सुल्टी स्तुति करे उसको भी दर्शन दे देना, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब मांगू तो मांगू क्या? तेरे दरबार से बाबा, क्या मांगा जाए उसकी चौखट पे जाकर? क्या मांगे? बस इतना मांग ले कि तेरा दीदार होता है। केवल तेरा दर्शन होता है, केवल तेरा। अच्छा बोल रहे हो, स्तुति कर रहे हो, ठीक है। मंत्र आया ठीक, नहीं आया ठीक, नाम तो भोलेनाथ जी का ले रहे हो। शिव की स्तुति में आप जैसा भजना चाहो वैसा मिल जाए। शंकर भगवान को आडंबर पसंद नहीं है। तुम्हारे दुनिया के लोग कितना भी आडंबर कर लें, 4 घंटे तक खूब जो आडंबर करना करो। एक साधारण सा भगत आता है, 1 लोटा जल लाता है, शिव जी को चढ़ाता है, बेलपत्री धोता है, वही बेलपत्री शिव जी को चढ़ा देता है, मंदिर की सफाई कर देता है, मंदिर का श्रृंगार कर देता है, उन्हीं चढ़े हुए फूल से ही भगवान को वापिस सजा देता है। वो अपने साथ फूल भी नहीं लाया, जो थे उसी को उठा लिया और वापिस भगवान का श्रृंगार कर दिया। इतने में तो भी मेरा शंकर प्रसन्न है।